बच्चों, आज से हम लोगों का सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है, जिसे हम स्कूल में अपने विद्यालय में 18 और 19 तारीख को मनाएंगे। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के कुछ नियम हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप लोग सड़क पर जाते हैं तो सड़क पर जाते हुए आप लोगों को कहीं पर भी आना जाने की अनुमति होती है कि आप सड़क पे कहीं भी चले जाएं? नहीं होता है ना। तो सड़क पर जैसे हमारे घर में रहने के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, घर में भी तो हम नियम कानून से रहते हैं कि नहीं रहते? स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी हमें अनुशासन में रहना होता है ना। स्कूल के भी तो नियम होते हैं कि सुबह आपको टाइम से आना है, फिर टाइम पर आपका इंटरवल होगा, फिर टाइम पे आपकी छुट्टी होगी, टाइम से आपको पढ़ना है। सारे नियम कानून है स्कूल में नहीं है? इसी तरह से जब हम सड़क पर जाते हैं तो सड़क पर चलने के नियम भी होते हैं, सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम भी होते हैं। तो हमें इन सब नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आज हम आपको इन नियमों के बारे में बताएंगे और ये वाले जो नियम हम आपको बताएंगे, आप घर जाकर के अपने भाई बहन को, अपने पड़ोसियों को, अपने मम्मी पापा को, घर में सबको बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ नियम आपको मालूम है क्या? कोई बताएगा? जब सड़क पर चलते हैं तो क्या करते हैं? सड़क पर हाँ, अगर हम सड़क पर देख कर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हमारे तो देखिए, ये आपने ये सिग्नल कहीं देखा है? ये कहाँ दिखता है आपको? सड़कों पे दिखता है? सड़कों पे दिखता है कि जहाँ पे चौराहा होता है वहाँ पर दिखता है? स्टेशन के पास भी होता है, जहाँ पर चौराहा होता है। चौराहे का मतलब जहाँ चार सड़कें आपस में मिलती है ना, वहाँ पर ऐसी लाइट लगी होती है कि नहीं? तो कोई बताएगा कि लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुक जाओ। पीली बत्ती का मतलब क्या है? तैयार हो जाओ। और हरी बत्ती का मतलब क्या है? जाओ। तो इससे संबंधित एक कविता है, आज हम आप लोगों को कविता करवाएंगे। ठीक है? अच्छा, किसी बच्चे को आती है क्या? आती है। आओ, नित्या कराएगी। नित्या आओ, जल्दी से आओ। आओ, ये वाली कविता कराओ। लाल बत्ती चलो। लाल बत्ती लाल बत्ती लाल बत्ती लाल बत्ती कहती रुक जाओ, कहती रुक जाओ। हरी बत्ती हरी बत्ती हरी बत्ती हरी बत्ती कहती तुम्हें जाओ, कहती तुम्हें जाओ। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पीली बत्ती टिम करती, पीली बत्ती टिम करती कहती तैयार हो जाओ, कहती तैयार हो जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। समझ में आया कविता ने क्या बताया आपको? लाल बत्ती कहती रुक जाओ, पीली बत्ती कहती हो जाओ। हरी बत्ती कहती तुम जाओ। इन दोनों के बीच में पीली बत्ती टिम करती कहती तैयार हो जाओ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें सिग्नल पर लाल बत्ती जलती हुई दिख रही है तो हमें अपनी गाड़ी को वहीं रोक देना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? एक तो हमारे चोट लग सकती है, कोई गाड़ी उधर से आ रही है हमें टक्कर मार देगी। दूसरी चीज कि हमारे ऊपर जुर्माना होगा। जुर्माना जानते हैं? 500 रुपए का, 1000 रुपए हमें फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है? फिर पीली बत्ती अगर हो गई है तो हमें अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है, हमें एकदम तैयार हो जाना है कि जैसे ही हरी बत्ती होगी हम चले जाएंगे। ठीक है? और हरी बत्ती हो जाएगी तो हमें आगे बढ़ जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो था आपका ट्रैफिक सिग्नल। ये क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं। देखिए, जैसे ये है रूल नंबर 1। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है चित्र में? सड़क दिखाई दे रही है। और सड़क पे क्या दिखाई दे रहा है? 2 बच्चे और गाड़ी। अच्छा, ये सफेद और काली पट्टी को दिखाई दे रही है? इसको क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हाँ, इसको कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा के शरीर पे काली और सफेद पट्टियां होती हैं।
ऐसे सड़क पर आपने देखी है काली सफेद पट्टियां? ये सफेद काली पट्टियां क्यों होती हैं? हाँ, जो पैदल चलते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं वो इस सफेद काली पट्टी पे चल के सड़क को पार करेंगे। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी, ये खाली पैदल चलने वालों के लिए होता है। देखो दोनों बच्चे उससे सड़क क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं और हमें सड़क इसी जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद देखो रूल नंबर 2 क्या है, ये देखिए, स्टॉप, लुक एंड क्रॉस। जब आप सड़क पार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? पहले आपको रुक जाना है। पहले हम दाएं देखेंगे कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, फिर हम बाएं देखेंगे कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, फिर हम एक बार दाएं देखेंगे। जब हम देखेंगे दोनों तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तब हम सड़क पार करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा नियम क्या है? हमें दाएं बाएं देख करके उसके बाद सड़क को पार करना है। ठीक है। फिर आपका तीसरा नियम क्या है? ये देखो, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? एक लड़का कान में ईयरफोन लगाए है, तो क्या सड़क पर हमको ऐसे चलना चाहिए? ईयरफोन लगा के चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए ना। हमें कोई चीज सुनाई देगी? हमें नहीं सुनाई देगी ना। अगर हम कान में ईयरफोन लगा लेंगे तो कोई गाड़ी अगर हमारे पीछे से हमको हॉर्न दे रही है कि साइड हो जाओ, हमें सुनाई देगा? तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है ना? तो हम जब भी सड़क पर चलेंगे तो हम किसी भी तरह का कान में कोई ईयरफोन नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है। चौथा रूल नंबर 4 क्या है? देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे लोग खेल रहे हैं या सड़क पर एक बच्चा दौड़ रहा है, दिखाई दे रहा है? सड़क पर हमको दौड़ना चाहिए? सड़क पर हमको नहीं दौड़ना चाहिए। अभी हमने आपको बताया दायां देखो, बायां देखो, फिर दायां देखो, जब कोई नहीं आ रहा है तब सड़क पार करो, है ना? तो इसी तरह से सड़क पर हमें ऐसे दौड़ना नहीं है। ठीक है। सड़क हमें बहुत ध्यान से और दौड़ करके नहीं पार करनी है। ठीक है। इसके बाद देखो रूल नंबर 5 क्या है? ये देखिए, रूल नंबर 5 में क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी और कुत्ता। एक आदमी और कुत्ता। क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी और कुत्ता। कैसे जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिख रहा है? सड़क पर। ये लोग सड़क पे चल रहे हैं क्या? कहाँ चल रहे हैं लोग? जेब्रा पट्टी। जेब्रा पट्टी पे भी नहीं चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? सड़क के किनारे फुटपाथ बना होता है। फुटपाथ बना होता है, हर सड़क पर फुटपाथ होता है किनारे। तो अगर हम पैदल हैं तो हमें उसी पर चलना है। समझ में आ रहा है? फुटपाथ पर ही चलना है, सड़क पर नहीं चलना है। सड़क गाड़ियां चलने के लिए होती है और फुटपाथ होता है पैदल चलने वालों के लिए। जो लोग पैदल चलते हैं वो फुटपाथ के ऊपर चलेंगे तो कभी उन्हें कोई चोट नहीं लगेगी। जब आपको सड़क क्रॉस करनी है तो हम जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे। समझ में आ रही है बात? चलना कहाँ है? फुटपाथ पर चलना है। सड़क कहाँ से क्रॉस करनी है? जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है। समझ में आया? इसके बाद आपका क्या नियम है? इसके बाद देखिए, ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? नेवर स्टिक हैंड्स आउटसाइड द व्हीकल्स। जब आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है? हाथ बाहर निकाल रहा है। आप बस से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, या आप पापा के साथ स्कूटर से हैं, किसी भी आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपको अपना सर, हाथ, पैर बाहर नहीं निकालना है। अभी 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले की बात है, एक बच्चा स्कूल का, इसी में उसकी डेथ हो गई। उसने उल्टी उसको आई थी, बेचारे ने उल्टी करने के लिए अपना सर बाहर निकाला था और उसका सर खंभे से टकरा गया और बच्चे की डेथ हो गई। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही खतरनाक है। कभी भी किसी भी गाड़ी से जाइए, कार, ट्रक, बस, ट्रेन, कभी भी अपना हाथ, पैर, सर बाहर नहीं निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ध्यान नहीं देंगे, कोई खंबा आ गया, कोई चीज आ गई, आपका हाथ टूट सकता है, आपका सर फट सकता है, आपको चोट आ सकती है।
इसलिए कभी भी किसी भी चीज से अपना हाथ पैर सर बाहर नहीं निकालना है, अंदर रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद देखो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की और लड़का जा रहे हैं। एक लड़की और लड़का जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? लड़की बड़ी है कि लड़का? हाँ, वो माँ है और वो बेटा। जब हम सड़क पर जा रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है चाहे कोई भी है, हमें बड़ों का हाथ पकड़कर चलना है। कभी कभी आपने देखा है बच्चे हाथ छुड़ा के भागने लगते हैं, है ना? ऐसा हमें नहीं करना है सड़क पर। हमें कोई भी बड़ा जो हमारे साथ है, हमें उसका हाथ पकड़कर सड़क पर चलना है और तभी सड़क क्रॉस करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया समझ में? अच्छा, अब एक ये देखिए इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? 3 लड़के हैं और 1 लड़की। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? सड़क पर खेलना चाहिए। कहाँ खेलना चाहिए हम लोग को? घर के अंदर या कोई पार्क हो, है ना? पार्क में खेलें या घर के अंदर खेलें। सड़क पर खेलना खतरनाक है। आप मान लीजिए खेलने में लगे हुए हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई भी गाड़ी आपको टक्कर मार सकती है ना? तो हमें सड़क पर नहीं भागना है, नहीं खेलना है। ठीक है? तो कितने नियम बताए हैं हमने? एक देखो ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की क्या कर रहे हैं? गाड़ी से उतर रहे हैं, है ना? लड़का गाड़ी से उतर रहा है। तो देखो उतरने का भी नियम होता है। ये नहीं होता है कि हम दाहिनी तरफ से गेट खोल के उतरे, जिस तरफ से गाड़ियां आ रही हैं उस तरफ से हमें नहीं उतरना है। मान लीजिए कोई पीछे से गाड़ी आ रही है और हमने एकदम से दरवाजा खोल दिया, तो जो वो आ रहा है वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है ना? तो हमें हमेशा जहाँ फुटपाथ होता है, फुटपाथ के पास में गाड़ी रोक के फुटपाथ की तरफ से उतरना चाहिए। ठीक है? सड़क की तरफ से नहीं उतरना है। किधर से उतरना है? फुटपाथ की तरफ से उतरना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ जरा कौन कौन से नियम हमने बताए हैं? है? और इसमें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? एक लड़की और लड़का कैसे दिखाई दे रहे हैं? सीट पर बैठे, बेल्ट लगाए हैं। शाबाश। क्या लगाए हैं? कि जब भी हम कार पे बैठे तो अपनी सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ट्रेन में तो सीट बेल्ट होती नहीं है, एरोप्लेन में होती है। एरोप्लेन में बैठे तो बेल्ट लगा के बैठे, इसमें बैठे तो भी बेल्ट लगा के बैठे, गाड़ी में बैठे। इससे क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी को कोई झटका लगा है या एकदम से ब्रेक लगा है तो आप आगे की तरफ गिरेंगे नहीं, आपके चोट नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये सड़क पर चलने के नियम हैं। और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर नियम मालूम नहीं होता है और बच्चे सड़क पर खेलते हैं जिससे उनको चोट लग जाती है। तो कौन कोई आएगा बताएगा हमने क्या क्या बताया है? आओ जल्दी आओ। अबे देखो अब अभय बताएगा हमने क्या क्या समझाया। अभी आओ अबे बताओ। चलो एक है कि हमको याद है फुटपाथ वाला लड़का उतर रहा है, दूसरा आखिरी वाला है, तीसरा बच्चे सड़क में खेल रहे हैं। हाँ, तो हमें क्या ऐसे बताओ कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। हमें सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। और रिजवाना बताओगी क्या बताया हमने? राधिका, नित्या, राधिका बताओगी क्या बताया? चलो बताओ जरा, राधिका बताएगी क्या समझाया है हमने, क्या समझ में आया है? हमको सड़क पे नहीं खेलना चाहिए, अगर खेलेंगे तो चोट लगेगी। और हमको गाड़ी से हाथ पैर बाहर नहीं निकालना चाहिए। शाबाश। और हमको फुटपाथ पे चलना चाहिए। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। वेरी गुड। हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें
पहली बात तो है जब सड़क पे चल रहे हैं, सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है, फुटपाथ के ऊपर चल रहे हैं, ये रेड ब्लू और सॉरी हरी लाल और पीली बत्ती को देखकर चलना है, सड़क पर खेलना नहीं है, गाड़ी से हाथ पैर बाहर नहीं निकालने हैं, और जब हम सड़क पर जा रहे हैं तो हम किसी बड़े का हाथ पकड़कर सड़क पर चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आप अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन सबको ये सारे नियम समझाएंगे। ठीक है।